वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में रिश्वत लेते पकड़ाया पटवारी, नक्शा काटने के एवज में मांगे 3500 रुपये, एसीबी ने किया गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी ने ग्रामीण से काम के एवज में 3500 रुपये मांगे थे। शिकायत के बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। मामला जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ का है। जमीन रजिस्ट्री के लिए नक्शा काटने के एवज में पटवारी ने 3500 रुपये की मांग की थी। पटवारी का नाम विजय लहरे बताया जा रहा है, जो पामगढ़ पदस्थ है। आज से 8 जुलाई तक खड़गपुर में ब्लॉक छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों के यात्रियों को थोड़ी राहत और थोड़ी परेशानी। रेल यात्रियों की परेशानी अब एक बार फिर से आज से 8 जुलाई तक बढ़ने वाली है। इसके साथ ही यात्रियों की थोड़ी परेशानी भी कम होने वाली है, क्योंकि कुछ रद्द ट्रेनों को रेलवे ने पुनः चलाने का फैसला किया है। रेल अधिकारियों के मुताबिक दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर रेल मंडल के अंतर्गत संकराइल और सांतरागाछी लिंक लाइन को आंदुल स्टेशन से जोड़ने का कार्य ब्लॉक लेकर किया जाएगा। ये काम आज से 8 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। इसके फलस्वरूप पूर्व में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली कुछ यात्री गाड़ियों को रद्द किया था, जिन्हें यथावत किया गया। अब ये गाड़ियां अपने समय अनुसार चलेगी। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान कुछ गाड़ियों को अपने निर्धारित समय सारणी से विलंब से रवाना की जाएगी। गौ तस्करी रोकने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का अनोखा प्रदर्शन। मवेशियों को लेकर पहुंचे एसडीएम ऑफिस। कबीरधाम जिले में गौ तस्करी रोकने की मांग को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने मवेशियों के साथ एसडीएम कार्यालय में घुसने का प्रयास किया। पुलिस कर्मियों ने एसडीएम ऑफिस के मेन गेट को बंद कर प्रदर्शनकारियों को रोका। इस दौरान गौ रक्षकों ने जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया और उसके बाद मामला शांत हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि गौ तस्करी पर रोक लगाना चाहिए और तस्करों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सभी गौ पालकों को पालन पोषण के लिए 1000 रुपये देने की भी मांग की है। पहला जानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में बदला गया बच्चा। 2 में से एक बच्चे का डीएनए मैच नहीं हुआ तो पिता ने लगाया आरोप। अब जांच शुरू। छत्तीसगढ़ के पहला जानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में बच्चा बदल दिया गया है। पिता ने आरोप लगाया कि उन्हें एक लड़का और एक लड़की होने की सूचना दी, लेकिन बाद में दोनों लड़की दे दी गई। शक होने पर डीएनए टेस्ट कराया तो एक बच्ची से डीएनए 90% मैच हुआ, जबकि दूसरे से 0%। सिमरन सिटी निवासी अशोक सिंह ने अस्पताल पर आरोप लगाया कि लड़के को बदल दिया गया। इसकी शिकायत सीएम तक होने के बाद अब जांच कमेटी बनी है। 7 दिन के अंदर कमेटी से रिपोर्ट मांगी गई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आगे की कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। सीएचओ अपहरण मामले में बड़ा खुलासा। युवती ने खुद ही रची थी साजिश, सामने आई ये वजह। शक्ति जिले में हुए महिला कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अनुपमा जलतारे के अपहरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने अपहरण की साजिश खुद ही रची थी। अनुपमा को अब बिलासपुर से सकुशल बरामद किया गया। जल्द ही शक्ति पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। मिली जानकारी के अनुसार सीएचओ अनुपमा जलतारे सरायपाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ है। वह अपने भाई के साथ गुरुवार को शक्ति आए हुए थे। थाने के सामने अनुपमा फल लेने रुकी हुई थी। दावा किया गया था कि इस दौरान कुछ बदमाशों ने उसे अगवा कर ले गए। इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद उसके भाई को फोन आया कि 15 लाख रुपए फिरौती के लिए फोन किया गया। अब इस मामले को लेकर खुलासा हुआ कि सीएचओ ने अपने अपहरण की साजिश खुद ही रची थी। जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा यहां पर शक्ति पुलिस करेगी। खैरागढ़ में 4000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। दस्तावेज में सुधार के लिए किसान से मांगे रुपये, एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी का नाम विवेक परघनिया बताया जा रहा है। एसीबी की 8 सदस्यीय टीम ने किसान की शिकायत के बाद पटवारी को 4000 रुपये की घूस लेते गिरफ्तार किया है। पटवारी खैरागढ़ के ग्राम पंचायत प्रकाशपुर में पदस्थ है। आरोपी ने टोला गांव के किसान किशोर दास साहू से जमीनी दस्तावेज में सुधार के लिए 4000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। मामले की शिकायत के बाद बीते दिन एसीबी की टीम ने प्रकाशपुर पहुंची थी।
रायपुर में 5 स्थानों पर लगेंगे फास्ट चार्जिंग स्टेशन। नगर निगम और IOCL के बीच हुआ MOU। वाहनों से बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने सरकार कई कदम उठा रही है। इसमें ग्रीन एनर्जी का उपयोग एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। रायपुर के नागरिक भी ई-व्हीकल का उपयोग कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों को 4 व्हीकल इलेक्ट्रिक वाहन के फास्ट चार्जिंग की सुविधा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ में जमीन बिक्री के नाम पर 86 लाख की ठगी। महाठग अंकित ताम्रकार का साथी करण सिंह भी गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज बनाकर की धोखाधड़ी। जसपुर जिले में जमीन बिक्री के नाम पर 86 लाख रुपए की ठगी की गई है। इस पर पुलिस ने महाठग अंकित ताम्रकार के साथी और सह आरोपी करण सिंह को पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। करण सिंह ने षड्यंत्र कर फर्जी दस्तावेज बनाने में अपने साथी अंकित ताम्रकार का सहयोग किया था। मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थी कमलेश जैन ने 28 मार्च 2024 को भूमि स्वामी की भूमि का रजिस्ट्री कराने या दिए गए रुपये वापस करने SP कार्यालय में शिकायत की थी। इसके बाद आवेदक की शिकायत की जाँच कराई गई। जाँच में जसपुर के चन्ना रोड निवासी अंकित ताम्रकार दोषी पाया गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री साहब पर साधा निशाना। कहा, विष्णुदेव सरकार में गौ तस्करी की वृद्धि हुई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न मुद्दों को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र की घोषणा हो गई है, संसदीय कार्य मंत्री इस्तीफा दे दिए हैं, शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है। शिक्षा मंत्री ही नहीं है, अभी स्कूलों में ताला लगे हैं, स्कूलों की बिल्डिंग नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं एकल शिक्षक है। उसकी शिकायतें लगातार आ रही है और उसमें भी तालाबंदी तक की नौबत आ गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब से विष्णुदेव सरकार आई है तब से गौ तस्करी बेतहाशा वृद्धि हुई है। बागनंदी बॉर्डर में आप देखेंगे कि जवान को रौंदते हुए गाड़ी चली गई, ये पूरी मिलीभगत से हो रही है। इस प्रकार से सारे बॉर्डरों में गौ तस्करी हो रही है। छत्तीसगढ़ में इसकी जबरदस्त वृद्धि हुई है, जबकि 5 साल की हमारी शासनकाल में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। कृषि वैज्ञानिक बढ़ाएंगे पैदावार। मंत्री बोले, खेती के विकास में वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान। IGKV में वर्कशॉप शुरू। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कृषि वैज्ञानिकों की वर्कशॉप शुरू की गई है। इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि देश में कृषि और उद्यानिकी के विकास में कृषि वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि वैज्ञानिकों को वर्तमान दौर में लोगों के जरूरत के मुताबिक कृषि क्षेत्र में अपडेट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आजादी के पहले देश में भूखमरी की स्थिति थी। 2-2 लाख के हार्डकोर इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, एक महिला भी शामिल। सुकमा में लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बार फिर से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां सुकमा के नक्सल ऑपरेशन कार्यालय पहुंचे 2 हार्डकोर नक्सलियों ने सुकमा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिनमें एक महिला नक्सली भी शामिल हैं। भिलाई में गोलीकांड के आरोपी के मकान पर चला बुलडोजर। क्वार्टरों पर अवैध कब्जा कर वसूल रहा था किराया। बहन के घर से पिस्टल जब्त। भिलाई स्टील प्लांट के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने अवैध कब्जों पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 2 दिन पहले टाउनशिप के ग्लोब चौक पर गोली चलाने वाले आरोपी अमित जोश के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया। अमित जोश 18 से ज्यादा क्वार्टरों पर अवैध कब्जा कर किराया वसूल रहा था। प्रत्येक किराएदार से 18 से 20 हजार रुपये सालाना लिया जा रहा था। इन 3 मंजिला बिल्डिंगों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के माध्यम से BSP और पुलिस विभाग ने आरोपियों के आतंक और अवैध वसूली को खत्म करने की कोशिश की है। बालोद के नयापारा में कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग जमीन बेचने के लिए बिछाया जा रहा मुरुम। CMO बोले, जांच कर की जाएगी कार्रवाई। बालोद में अवैध प्लाटिंग जोरों पर चल रहा है। सामान्य कृषि जमीनों पर मुरुम बिछाकर प्लाटिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। अब तक 24 अवैध प्लाटिंग क्षेत्र वाले खसरा नंबर मिले हैं, जिनमें 15 जगहों पर निगम ने बोर्ड लगाना तय कर दिया था, लेकिन अब तक 11 जगहों पर ही लगाया गया है। साथ ही अवैध प्लाटिंग क्षेत्रों की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। धमतरी के जंगल में नक्सलियों का खुफिया सुरंग गड्ढे में छुपाकर रखा हुआ था। दैनिक सामान जवानों ने किया जब्त। धमतरी में ग्रामीणों को डरा धमकाकर राशन सामग्री एकत्रित करने की सूचना पर DRG एवं CRPF की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस कार्रवाई से बड़ा खुलासा हुआ है। नक्सली 4 से 5 फीट गड्ढे खोदकर राशन व अन्य सामग्रियों को जंगल में ही दबाकर रखे थे। इस तरह का यह संभवतः पहला मामला है।
छत्तीसगढ़ में प्रभारी सीएस ने ऑपरेशन के लिए पैसे मांगे, शिकायत सही पाए जाने पर सस्पेंड, डॉक्टर ने की हड़ताल, ओपीडी बंद से मरीज परेशान। कोरिया जिला अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर राजेंद्र बंसारिया को मरीज को ऑपरेशन करने की एवज में पैसे मांगने के मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। युवक के हाथ की हड्डी का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र बंसारिया ने 15,000 रुपये मांगे थे। आरोप है कि पैसे नहीं मिलने पर उन्होंने इलाज नहीं किया था। CMHO की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य शासन ने डॉक्टर राजेंद्र बंसारिया को सस्पेंड कर दिया है। वहीं इस कार्रवाई के विरोध में डॉक्टर्स ने निलंबन वापस लेने की मांग कर बीते दिन काम बंद कर दिया था, जिससे OPD की सेवाएं प्रभावित रही, मरीज परेशान होते रहे। छत्तीसगढ़ समेत इन राज्यों के युवाएं नहीं है कंप्यूटर फ्रेंडली। NSS की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से कदम तो बढ़ा दिए, पर डिजिटल इंडिया का सपना अगले कुछ सालों में भी पूरा हो पाना मुश्किल लग रहा है। हाल ही में जारी नेशनल सैंपल सर्वे डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में डिजिटल इंडिया के ख्वाब दिखाने और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए लोगों को प्रेरित करने वालों को हैरान कर दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ में कंप्यूटर लिटरेसी यानी कंप्यूटर चलाने का सामान्य ज्ञान न के बराबर है। रिपोर्ट में बताया गया कि 95.1% को ईमेल करना नहीं आता। कंप्यूटर पर सामान्य फोल्डर बनाने से लेकर फाइल को कॉपी पेस्ट करने की लोगों को सामान्य समझ नहीं है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 5% लोग ही मोबाइल और कंप्यूटर पर ईमेल पढ़ और भेज सकते हैं। इस आंकड़े में भी 4.33% हिस्सा युवाओं का है। इसके साथ ही यहाँ पर देश के टॉप यहाँ पर स्टेट जिनमें कंप्यूटर यूजर को नहीं आता ईमेल, उनमें त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, बिहार, मणिपुर, ओडिशा, झारखंड, असम, यूपी, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश है। बिलासपुर में हथियार की नोक पर डीजल की लूट, बदमाशों ने ड्राइवरों को धमकाया और अलग अलग ट्रकों से निकाल लिया 500 लीटर डीजल। बिलासपुर में बदमाशों ने हथियार दिखाकर ट्रक से 500 लीटर डीजल निकाल लिए। कार सवार बदमाश युवक जेरिकेन और ड्रम लेकर टोल प्लाजा के पास मौजूद थे, जिन्होंने हाईवे में अलग अलग वाहनों के ड्राइवर को धमकी दी और उनकी गाड़ियों से डीजल निकालकर भाग गए। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है। 70 करोड़ की स्काई वॉक पर जंग। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा, हमने शुरू किया था, हम ही बनाएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बीचों बीच शास्त्री चौक पर जनता के 46 करोड़ रुपए का स्काई वॉक राजनीति के काले पक्ष का सबूत बन गया है। 70 करोड़ की अनुमानित लागत वाला स्काई वॉक राजनीति के दलदल में ऐसा फंसा कि अब तक नहीं निकला। 6 साल बीत गए, रोज मंत्री नेता उस राह से गुजरते हैं, लेकिन स्काई वॉक के लोहे की जंग और जनता के रुपयों की फिक्र किसी को नहीं है। सरकारें आई गई लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, जबकि सरकारी खजाने से 46 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। साथ ही वहीं पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेश मूणत ने कहा कि स्काई वॉक पर 5 साल तक कांग्रेस ने सिर्फ राजनीति की है, 3 कमेटियां बनाकर कुछ नहीं किया। EOW में केस दर्ज कराकर जांच भी कराई गई, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं निकला। हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ को बनाया है, हम ही इसका काम कराएंगे। नक्सल इलाकों में ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़ाएगी सरकार, सड़कें, अस्पताल, स्कूलों पर भी फोकस। सीएम शाह ने सभी फोर्स के चीफ के साथ की मीटिंग। प्रदेश की सरकार छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक्शन प्लान बना रही है। इसे लेकर बीते दिन एक अहम बैठक सीएम विष्णुदेव साय ने ली। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लोग भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि नियत नीलनार योजना के जरिए सरकार का फोकस विकास कार्यों पर है। उन क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, दूरसंचार के क्षेत्र में तेजी से काम हो, किसी भी काम के लिए संसाधन की कमी ना हो, ये तय किया गया है। योजनाओं के नाम बदलने पर गरमाई सियासत। MLA कुंवर सिंह निषाद ने सरकार को घेरा, कहा नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर काम करके दिखाइए। छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के नाम को बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना कर दिया है। इसको लेकर कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर काम करके दिखाइए। इसके साथ ही उन्होंने 22 जुलाई से शुरू होने जा रही विधानसभा सत्र को लेकर भी मांगे रखी है। कांग्रेस विधायक निषाद ने शायद सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है तो नाम बदलने का काम कर रही है। सरकार बनने के बाद से अब तक 7 महीने में सरकार का काम धरातल पर दिखना चाहिए था। BASLP आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 10 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। रायपुर मेडिकल कॉलेज में मिलेगा एडमिशन। रायपुर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। स्टूडेंट की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। BASLP फर्स्ट ईयर 2024-25 में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई और लेट फीस के साथ 12 जुलाई 2024 तक कर दी गई है।
जियो एयरटेल के बाद वीआई के रिचार्ज भी 20% तक महंगे। 179 का प्लान अब 199 रुपये में मिलेगा। नई दरें 4 जुलाई से लागू होगी। भारत के दो सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया मोबाइल टैरिफ में करीब 20% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है। वीआई का अब 179 रुपये वाला सबसे सस्ता प्लान 199 रुपये में मिलेगा। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा मिलता है। वहीं 269 रुपये वाला प्लान 299 रुपये में मिलेगा। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा रोजाना मिलता है। नई दरें 4 जुलाई से लागू होगी। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की खबरों से जुड़े और देखने रहने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।